हिमालय का रहस्यमयी शून्य मंदिर। नरेटर। हिमालय सिर्फ पत्थरों और बर्फ का ढेर नहीं है, ये देवों की भूमि है, जहां आज भी कुछ ऐसी शक्तियां वास करती हैं जिन्हें इंसान का दिमाग समझ नहीं सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि कैलाश के पास कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां समय रुक जाता है, जहां दिशाएं बदल जाती हैं और जहां आज भी साक्षात महादेव अपने गणों के साथ विचरण करते हैं? आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही रहस्यमय मंदिर की खोज में जिसका नाम है शून्य मंदिर। एक ऐसा मंदिर जो न तो नक्शे पर है और न ही हर किसी को दिखाई देता है। आज आप जानेंगे कि कैसे एक नास्तिक इंसान जब महादेव के इस गुप्त स्थान पर पहुंचा तो उसके साथ जो हुआ उसने विज्ञान के सारे दावों को फेल कर दिया। कहानी की शुरुआत, द जर्नी। नैरेटर। ये बात है सन 1920 की। ब्रिटिश काल के दौरान रॉबर्ट नाम का एक विदेशी पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट भारत आया। उसे पुरानी और रहस्यमयी चीजों को इकट्ठा करने का जुनून था। उसे किसी ने बताया कि हिमालय की गहरी घाटियों में एक ऐसी गुफा है जहां एक पारदर्शी शिवलिंग, ट्रांसपेरेंट शिवलिंग मौजूद है। कहा जाता था कि वो शिवलिंग खुद प्रकाश छोड़ता है। रॉबर्ट इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने एक स्थानीय गाइड सोमदत्त को अपने साथ लिया। सोमदत्त ने उसे चेतावनी दी थी, साहब उस तरफ मत जाइए, वह महादेव की गुप्त स्थली है। वहां जाने का रास्ता केवल भक्ति से खुलता है, नक्शे से नहीं। लेकिन रॉबर्ट ने उसकी बात हंसकर टाल दी। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर चढ़ते गए, पहाड़ों का माहौल बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगी। पक्षियों की आवाजें बंद हो गई थीं और चारों तरफ एक गहरी खामोशी छा गई थी। रहस्यमयी घटना, द मिस्ट्री अनफोल्ड्स। नैरेटर। चढ़ते चढ़ते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां आसमान का रंग अचानक गहरा बैंगनी हो गया। रॉबर्ट ने अपनी कॉम्पास निकाली तो देखा कि सुई पागलों की तरह गोल गोल घूम रही थी। तभी अचानक एक घनी धुंध छाई और रॉबर्ट का साथ सोमदत्त से छूट गया। अकेला रॉबर्ट एक विशाल गुफा के मुहाने पर खड़ा था। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुफा के अंदर का दृश्य किसी दूसरी दुनिया जैसा था। वहां की दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि जमी हुई बिजली जैसी चमक रही थीं, और गुफा के बीचों बीच स्थित था वो शून्य शिवलिंग। वो शिवलिंग पानी की तरह साफ था, जिसके आर पार देखा जा सकता था, लेकिन उसके भीतर एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का चक्र घूम रहा था। जैसे ही रॉबर्ट ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, गुफा में एक गूंज उठी, ए। ये आवाज किसी गले से नहीं निकली थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे गुफा की एक एक बूंद और हर कतरा बोल रहा हो। महादेव का अनुभव और समय का चक्र, दी एनकाउंटर। नैरेटर। रॉबर्ट को अचानक अपनी आंखों के सामने दृश्यों की एक कतार दिखने लगी। उसने देखा कि कैसे पृथ्वी बनी, कैसे करोड़ों साल बीत गए और कैसे अंत में सब कुछ महादेव में समा गया। उसे समय का एहसास ही नहीं रहा। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर का वजन खत्म हो गया है और वो सिर्फ एक आत्मा की तरह उस शून्य में तैर रहा है। उसे धुंधली सी एक आकृति दिखी, गले में सर्प, जटाओं में गंगा और माथे पर चंद्रमा। वो महादेव का रौद्र नहीं बल्कि अति शांत स्वरूप था। महादेव की उन आंखों में रॉबर्ट ने खुद को मरते और फिर से जन्म लेते देखा। उसे समझ आ गया कि वो जिसे पत्थर समझकर ढूंढने आया था, वो तो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। तभी एक जोरदार झटके के साथ रॉबर्ट गुफा से बाहर गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई गुफा नहीं थी, बस एक सीधी खड़ी चट्टान थी। कहानी का अंत, कंक्लूजन। नैरेटर। रॉबर्ट लड़खड़ाते हुए नीचे गांव पहुंचा। उसे लगा कि वो केवल 15-20 मिनट के लिए गुफा में था, लेकिन गांव पहुंचते ही उसे सबसे बड़ा झटका लगा। गांव का नक्शा बदल चुका था। उसने जब सोमदत्त के बारे में पूछा तो एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया, सोमदत्त? वो तो आज से 40 साल पहले एक गोरे साहब के साथ पहाड़ पर गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। लोगों ने मान लिया था कि वे दोनों बर्फानी तूफान में मारे गए। रॉबर्ट सन्न रह गया। जिसे वो कुछ मिनट समझ रहा था, वो असल दुनिया के 40 साल थे। महादेव के उस स्थान पर समय की गति अलग थी। रॉबर्ट ने अपनी बाकी की जिंदगी एक सन्यासी के रूप में बिताई, महादेव के चरणों में। दोस्तों, हिमालय के ये रहस्य आज भी हमें बताते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। महादेव जहां काल टाइम के स्वामी हैं, वहां विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। अगर आपको आज की ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।
ऐसी ही और अलौकिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।